हरियाणा में 11 साल से पार्टी का संगठन नहीं बनाने से नाराज राहुल गांधी अब की बार हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन बनाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए जहां एआईसीसी के बड़े कद वाले 22 ऑब्जर्वर हरियाणा भेजे हैं, वहीं इसके साथ साथ तीनों ही ग्रुपों के 70 से ज्यादा नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर मैदान में उतार दिया है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में फेयर काम कराने के लिए जहां ऑब्जर्वरों को साफ निर्देश दे दिए हैं, वहीं पर बड़े नेताओं को भी ये आदेश जारी करवाए थे कि अपने जिले से बाहर कोई भी नेता किसी ऑब्जर्वर को फोन नहीं करेगा, न ही किसी को प्रेशर डालेगा, न ही किसी को ऑफर देगा और न ही कोई फिक्सिंग करेगा। इसका मकसद यही था कि बड़े नेता दूसरे जिलों के ऑब्जर्वर को फोन ना कर पाए। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को था तो वो भूपेंद्र हुड्डा को था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है और फिक्सिंग के लिए एक ऐसे गेम प्लान को आगे बढ़ा दिया है जो राहुल गांधी की प्लानिंग को पलीता लगाने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के एक ऐसे गेम प्लान की जो उन्होंने अपने एक जमूरे के जरिए आगे बढ़ाने का काम किया। जितेंद्र भारद्वाज हरियाणा कांग्रेस में इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से वो लगातार तरक्की करते गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास लोगों में जितेंद्र भारद्वाज की गिनती होती है। कांग्रेस में उन्हें समोसा किंग भी कहा जाता है। वो अपनी सेवा के जरिए बड़ा मेवा हासिल करने में कामयाब रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी प्लानिंग में उनका विशेष योगदान होता है। अब भूपेंद्र हुड्डा ने अपने इस जमूरे को एक और स्पेशल मिशन पर लगा दिया है और वो स्पेशल मिशन है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। भूपेंद्र हुड्डा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक नेताओं को स्थान दिलाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जितेंद्र भारद्वाज को सेट करवा दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने एक खास प्लानिंग के तहत जितेंद्र भारद्वाज को कोऑर्डिनेटर बनवा दिया है, यानी जिलाध्यक्षों के नियुक्ति के इस प्रोग्राम के अंदर वो सभी ऑब्जर्वरों के साथ मेल मिलाप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने कोऑर्डिनेटर के पद के जरिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे राहुल गांधी बंद करके गए थे। बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र हुड्डा की इस चालबाजी को नहीं पहचान पाए और उन्होंने उद्यान के जरिए बिछाई गई इस बिसात पर आसानी से हाँ भरने का काम किया, हरी झंडी दिखाने का काम किया। जब एआईसीसी के ऑब्जर्वर के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए 3-3 ऑब्जर्वर हर जिले में लगाए गए हैं तो स्टेट लेवल के ऊपर किसी कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन जितेंद्र भारद्वाज को इस पद के लिए स्पेशल तौर पर नियुक्त करने का काम किया। उनकी नियुक्ति साफ तौर पर इस बात का इशारा करती है कि उनको स्पेशल मिशन के लिए ही इस पद पर लगाया गया है। वो अब ऑब्जर्वर के साथ फिक्सिंग का खेल करने का प्रयास करेंगे। अब देखने की बात यही है कि राहुल गांधी के स्पेशल अनुमोदन के ऊपर हरियाणा भेजे गए 22 ऑब्जर्वरों में से कितने ऑब्जर्वर उनके साथ में सेट होते हैं। जाहिर सी बात है कि जितेंद्र भारद्वाज ना तो प्रदेश के माहिर नेता हैं, जितेंद्र भारद्वाज ना ही कई बड़े रणनीतिकार हैं, जितेंद्र भारद्वाज ना ही हरियाणा की पॉलिटिक्स के सभी जिलों के गणितों को समझते हैं और ना ही जितेंद्र भारद्वाज के अंदर वो मादा है जो किसी भी समस्या को हल करवा सके। उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है महात्मा गांधी का, यानी पैसे का। पैसे के बलबूते पर जितेंद्र भारद्वाज बड़े बड़े काम करते आए हैं। अब देखने की बात यही है कि ऐसे शख्स की जरूरत कोऑर्डिनेटर के तौर पर पार्टी को क्यों पड़ी है। जाहिर सी बात है पार्टी ने इसकी डिमांड नहीं की थी, ये तो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग का हिस्सा है और जमूरे जितेंद्र भारद्वाज के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सबसे खास शख्स को जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा दिया है। यानी सभी ऑब्जर्वरों के साथ वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे, सभी के काम में इंटरफेयर करेंगे, सभी के काम में निगरानी रखेंगे और सभी जिलों के अंदर आ रही रिपोर्ट को खंगालने का काम करेंगे। यानी जितेंद्र भारद्वाज को बीके हरिप्रसाद ने सभी ऑब्जर्वरों के सिर पर बैठा दिया है, जो राहुल गांधी की प्लानिंग के सख्त खिलाफ कहा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सिफारिश के जिलाध्यक्ष बनाए जाए। लेकिन जितेंद्र भारद्वाज का कोऑर्डिनेटर बनना इस बात की गवाही देता है कि अब हरियाणा कांग्रेस के इस चुनाव में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों में फेयर डील नहीं होगी। यानी मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष बनने को लेकर अब शक पैदा हो गया है, क्योंकि जितेंद्र भारद्वाज की एंट्री इस बात का संकेत दे रही है कि बड़ी फिक्सिंग होगी, बड़ी सेटिंग होगी
अब देखने की बात यह रहेगी कि क्या राहुल गांधी के निर्देशों के हिसाब से AICC के ऑब्जर्वर मेरिट के आधार पर काम करेंगे, किसी सिफारिश के बिना काम करेंगे, किसी बिना प्रेशर के काम करेंगे और हरियाणा कांग्रेस में सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, या जितेंद्र भारद्वाज की फिक्सिंग और सेटिंग के चाशनी में डूबकर वो उनके हिसाब से उनकी पसंद के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि समोसा किंग को कोऑर्डिनेटर बनाकर भूपेंद्र हुड्डा ने एक ऐसा पैतरा फेंक दिया है जो राहुल गांधी की प्लानिंग को पलीता लगाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप जितेंद्र भारद्वाज की नियुक्ति को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जितेंद्र भारद्वाज ऑब्जर्वरों के काम में अड़ंगा डालने का काम नहीं करेंगे? क्या उनके काम में हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेंगे? क्या उनको प्रभावित करने का काम नहीं करेंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।